आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपने एज वाइज कैसे कर सकते हो। और आज के वीडियो का ये मेन टॉपिक है। आपको हम डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे और कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। कि कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में या आप 40s में या 50s के अबव भी हो, एक सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपको फ्यूचर में जाके कोई तकलीफ ना हो। तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, काफी और भी उनमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आगे के फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं 20s में। अगर आप 20s में हो तो आपके पास एक बहुत ही तगड़ी पावर है जो कि आपके लेटर जो भी होंगे उनके पास नहीं होते, वो होती है टाइम। आपके पास टाइम है तो आप रिस्क भी ले सकते हो और हाई रिटर्न्स भी गेन कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सीधा आप म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक्स में भी आप अभी ऑप्शन है कि आप एसआईपी कर सकते हो। जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना कंपाउंडिंग जनरेट कर सकते हो। दूसरा पीपीएफ फंड। पीपीएफ फंड में से पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जरिया है। वो इसका एक ही डिसएडवांटेज है जिसको आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो और प्रो भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स होता है जिसमें आपको रेगुलरली 15 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें जाती रहती है जो आपके कंपाउंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और तीसरा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसे आप मानते हो कि आपके पेंशन स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पेंशन सिस्टम में ऑलरेडी आप इन्वॉल्व होते हो। तो ये भी एक, जब आपकी रिटायरमेंट एज होगी तो उसमें बहुत अच्छा आपको कंपाउंडिंग अमाउंट मिल जाएगा। और इसमें एक दूसरा बेनिफिट भी है, आपको टैक्स रिलीफ भी मिलते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट जरिए करते हो। और आप अगर कुछ परचेज वगैरह भी करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अगर अपनी अभी 20s में हो तो आपको एक ध्यान रखना, हायर रिस्क हायर रिटर्न के इक्वल होता है। तो आपको एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना पर कंसिस्टेंटली। अभी हम चलते हैं 30s में। 30s में जो एंटर हो चुके हैं उनके लिए अभी काफी फैमिली बर्डन भी होगा, मैरिजेस का भी खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपको अपनी फैमिली को लेके चलना, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आपको एक स्टेडी ग्रोथ के साथ इन्वेस्टमेंट मिलेगी और आपके रिटर्न्स ग्रोथ होंगे। तो दूसरा आप इसमें कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में, पर आप जो आपके फंड्स है वो सेफर फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में सेफर आपकी ग्रोथ हो और आपको फंड की जरूरत पड़े तो आप विड्रॉ कर सकते हो। और दूसरा आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उससे आप आपकी साइड इनकम भी ग्रोथ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी या लैंड ओन कर ली है या आपने खरीद लिया तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो और उसमें आपको रिटर्न्स, वो तो आपके गारंटीड रिटर्न्स। और अगर आप मान लो कोई अपार्टमेंट या कोई रेंटल पे देते हो तो आपकी एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकता है जो आपको फिर से री इन्वेस्ट करने में फायदा दे सकता है। बस ईपीएफ और पीपीएफ फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका ये फायदा है कि आपको एक टैक्स फ्री ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरिए आप ज्यादा अपनाने चाहिए जिससे आप इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी आगे ग्रोथ कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं 40s एज ग्रुप के लोगों के। आपके अभी रिटायरमेंट पास में और आपको एक सिक्योर वे ऑफ इन्वेस्टिंग अपनाना चाहिए जिसमें आपको अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड गारंटी रिटर्न्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिले पर रिस्क फ्री और लॉन्ग जो फिर भी ग्रो होती रहे। तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट और इसमें इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा म्यूचुअल फंड्स, आपको वो जो हाइब्रिड और जैसे जो सेफर जैसे डेप्ट फंड्स इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको रिटर्न्स मिले पर आपका रिस्क कम हो। तो आप अपने इसमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप एनपीएस और पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको एक गारंटी रिटर्न्स मिले और आपको इंश्योर करना आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड्स साइड में हो जिससे आपको कुछ भी इमरजेंसी या कुछ भी हो तो आप उसको विड्रॉ करके अपना भी आपका इंसिडेंट या कुछ भी हो उसको आप कवर कर सके। और इसमें आप बात करते हैं 50s में जब आप एंटर कर जाते हो तो आपको क्या इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। और इसमें आपको अभी अपनी रिटायरमेंट स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट के लिए जो फ्यूचर है उस जो रेस्ट ऑफ लाइफ है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट और फिक्स इनकम सोर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जैसे एफडी वगैरह। और मंथली इनकम सोर्सेज में जैसे इनमें इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको फंड आपकी मनी ग्रो पर आप
आपके पास फंड, आपको अपने 50s में अभी सेफ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेब्ट फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपको जब 50s में सेफ एंड सिक्योर फंड्स इन्वेस्टमेंट जरियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आपके पास फंड रहे और आप अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ इन्वेस्ट आगे जाके नहीं रहे। जैसे सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट के डेब्ट बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग एज ग्रुप के तरीके से आपको अलग अलग तरीके में हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे आपका रिटर्न्स गेन, और आपके क्या एज ग्रुप, अपना एज जरूर मैटर करता है इसमें, और टाइम तो स्पेसिफिक इसमें होता है, और अपने लाइफ के अकॉर्डिंग आप अपनी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कीजिए।